देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, आफ्ताब टेल हिज डॉटर, आफ्ताब अपने बेटी से बोलता है कि 7 ईयर एगो, एगो मतलब होता है पहले, बात समझ में आ रही है, यानी 7 साल पहले वो बोलता है कि आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था। देखो थोड़ी पहली टाइप क्वेश्चन है, इन्होंने क्या बोला कि आफ्ताब बोलता अपनी बेटी से कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना ज्यादा था। बात समझ में आ रही है भाई? ओके, आगे लिखा हुआ है वर देन ऑल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, और अब से 3 साल बाद। बात समझ में आ रही है? अब से 3 साल बाद उसने बोला आई सेल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, है ना। उसने कहा अगर मैं अब से 3 साल बाद देखूं तो मैं तुमसे 3 गुना ज्यादा हो जाऊंगा। तो पहली थोड़ी अजीब सी है, अटपटी सी, लेकिन बात समझ में आ रही है, जैसी है वैसी हमने पढ़ दी। अब इसको इन्होंने बोला कि इस इक्वेशन को, जो इन्होंने बातें बनाई है पूरी, इसको इन्होंने बोला, अब बड़ा इंटरेस्टिंग सी क्वेश्चन है जो इक्वेशन बनी पड़ी है, रिप्रेजेंटेड द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो एल्जेब्रिकली भी सिखाऊंगा मैं आपको और ग्राफिकली भी सिखाऊंगा। तो बोलो क्वेश्चन समझ में आया, क्या क्वेश्चन है? वो सब मैं सिखा दूंगा। 7 टाइम्स क्या है, 3 टाइम्स क्या है, वो मैं सब बताने वाला हूं। पहले तो हम पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर का नाम जो है वो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और 2 वेरिएबल का मतलब मैं आपको बता चुका हूं कि ऐसी इक्वेशन जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में आएंगी। तो लेकिन हमारे पास पेयर है इक्वेशन होगा, तो एक और इक्वेशन मानी जाएगी ऐसी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब 2 इक्वेशन है तो इनका नामकरण कर लेते हैं। तो नाम कैसे होता है? A1 B1 C1, A2 B2 C2। कोई दिक्कत? तो ये है हमारी लीनियर इक्वेशन, यही है आपका चैप्टर, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। बात समझ में आ गई? और ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये क्या है? पेयर ऑफ, ये पेयर में है तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। बात समझ में आ गई है भाई? हाँ, तो ये 2 वेरिएबल कैसे होती है, क्योंकि ये रहा एक एक्स और ये रहा एक वाई, तो 2 वेरिएबल हो गए। ये रहा एक्स, ये रहा एक वाई, ये 2 वेरिएबल हो गए। और एक इक्वेशन ये रही और एक इक्वेशन ये रही, दोनों पेयर हो गए। बात समझ में आ गई? गुड। यानी यहां पर मैं वैल्यू फाइंड करूंगा तो एक्स और वाई दोनों की करे करूंगा। अब मैं आपको दिखाता हूं क्वेश्चन क्या था। तो क्वेश्चन ने बोला कि पहला क्वेश्चन है आपका 3.1 का। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ने बोला आपको कि आफ्ताब बोलता है अपनी बेटी को कि मैं तुमसे 7 साल पहले 7 गुना आता। तो मैंने लेट कर लेते हैं, हम हमेशा जब एजेस वाले सवाल करते हैं तो प्रेजेंट को लेके चलते हैं। जैसे मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपकी प्रेजेंट अभी एज कितनी है बताइए? 16। ओके, अगर मैंने कहा अभी तुम प्रेजेंटली 16 ईयर की हो, तुम 3 साल पहले यानी 3 ईयर एगो कितने की थी? तो आपने क्या करा, अपने प्रेजेंट एज में से 3 को माइनस कर दिया तो आप 13 पे पहुंच गए। यस और नो? तो एगो वाले सीन में हम क्या करते हैं, एज में से माइनस कर देते हैं, प्रेजेंट वाली एज में से जो भी एज हमारे को अगो करनी होती है उसे माइनस कर देते हैं। लेकिन अगर मैंने बोला कि अभी तुम 16 ईयर के हो, ये प्रेजेंट एज है आपकी, अगर मैंने कहा 3 ईयर बाद, यानी अगर मैंने बोला आफ्टर 3 ईयर लेटर, तो आप कितने के हो जाओगे बताओ? हाँ, तो अब आपने क्या करा, प्रेजेंट एज में ही आपने 3 जोड़ा। तो हमेशा हमारे को प्रेजेंट एज पे काम करना होता है और प्रेजेंट एज ही निकालनी होती है। अगर प्रेजेंट एज बताया तो हम पहले और बाद में पता लगा लेंगे। बोलो गुड। तो अब मैंने क्या करा, लेट करा पहले दोनों को। तो मैंने लेट करा, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, किसकी बात कर रहा हूं मैं? लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब डॉटर, सॉरी जैकब है, क्या नाम था सॉरी इसका? आफ्ताब। ओके, आफ्ताब डॉटर, है ना भाई? तो आफ्ताब डॉटर बी एक्स, देखो बोर्ड से बाहर तो नहीं हो गया? गुड। अब आगे इसी तरीके से एंड, मैंने कहा प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब ओनली, किसकी बात कर रहा हूं मैं अब? आफ्ताब की। तो आफ्ताब की एज को मैंने मान लिया वाई। बोलो ये वाली बात समझ में आ गई? और मैंने बोला अब आगे इसमें लगा 7 ईयर एगो, तो मैंने क्या करा, 7 ईयर एगो। अगर मैंने 7 साल पहले चला गया और मैंने बोला अब एज कितनी हो जाएगी, तो एज ऑफ
डॉटर, बोलो कितनी हो जाएगी? प्रेजेंट एज में से हम 7 को माइनस कर देंगे, जैसा कि अभी करवा रहा था मैं आपसे माइनस। भाई अगर उसकी बेटी छोटी होगी तो पापा कौन से छोटे नहीं होंगे? तो पापा भी छोटे होंगे ना। तो आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी भाई? y-7। कोई डाउट? गुड। अब आपको बोला गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोला गया है कि आफ्ताब बोलता है अपनी बेटी को कि मैं 7 साल पहले, तो 7 साल पहले कितने का था ये? y-7 का। और बेटी को बोलता है कि 7 साल पहले तुम भी 7 साल पहले ही हो, इतने की होगी x-7 की, बोलो। तो मैं 7 साल पहले तुमसे 7 साल पहले कितने का था? 7 टाइम्स। तो मैंने क्या करा, इसको 7 से मल्टीप्लाइड करवा दिया। कोई डाउट? तो ये क्या बन गया? y-7 इज इक्वल टू 7x, और 7 जा 49। कोई डाउट? अब आपको इस फॉर्म के अंदर आंसर को लाना होता है, तो अगर इस फॉर्म में लाओगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 7x को मैंने यहीं पे रखा, ये प्लस का y उधर जाएगा तो माइनस का y, और ये माइनस का 7 तो यहां पर पहले से ही था, ये -14 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 14। बोलो कोई दिक्कत? अब यहां आएगा आपका 7x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 49 में 7 का तो कितना बचेगा बॉस? 42। और बड़े के आगे प्लस का निशान है, ये आ गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट। बोलो ये वाली बात समझे? पहली इक्वेशन आपने निकाल ली, चेक करो। तो ये आपने इक्वेशन निकाल ली जब हम बात कर रहे थे 7 ईयर एगो की। अभी एक इंटरेस्टिंग इसके अंदर कहानी और है, 3 ईयर फ्रॉम नाउ वाली। तो पहले बताओ इतना समझ में आया? तो अब देखो, अब मैं यहां करा रहा हूं आपका, क्लियर है? देखिए, अब मैंने कहा यहीं पे पूरी स्टेटमेंट तो लिखी हुई है, अब खाली मैंने लिखा कि 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अगर अभी से 3 साल बाद, तो मैंने कहा एज ऑफ डॉटर कितनी हो जाएगी भाई? हाँ, तो x+7। कोई दिक्कत? लेकिन मैंने यहां पर 7 ईयर नहीं लिखा, 3 ईयर लिखा है, तो कितना हो जाएगा? वेरी गुड, है ना? अब आगे आ जाओ, एज ऑफ आफ्ताब। आफ्ताब भी भाई 3 साल बाद 3 साल बड़ा हो जाएगा, तो पहले प्रेजेंट कितना था वो? x था, तो कितना हो जाएगा? x प्लस, सॉरी y था, y, तो y+3। कोई दिक्कत? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने क्या बोला कि आफ्ताब बोलता है कि मैं 3 साल बाद अपनी बेटी से 3 गुना हो जाऊंगा। कितना गुना हो जाऊंगा भाई? चेक कर लो, अगली वाली लाइन लिखी होगी, चेक करो बुक के अंदर, 3 गुना ही था ना? समझ में आ गया? वेरी गुड। तो अब आपको क्या करना है, सॉल्व कर लो इसको भी। तो y+3, 3 को x से कराएंगे, 3x, 3 3 जा 9, x वालों को एक तरफ, तो 3x यहीं पे यहीं छोड़ दिया मैंने, ये प्लस का y इधर जाएगा तो माइनस का y, ये प्लस का 3 यहां पर था, उधर जाएगा -9। कोई दिक्कत? तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया? प्लस माइनस माइनस, तो -6। इक्वेशन सेकंड, बोलो दोनों इक्वेशन आ गए, पेयर बना दिया मैंने इक्वेशनों का। तो अभी मेरा पूरा एल्जेब्रिक नहीं हुआ है, अब मैं आपको एल्जेब्रिक करके सॉल्व करके दिखाता हूं इसको। पहले बताओ इतना समझ में आया? खाली पूरे को स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं रफ करने वाला हूं। पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं रफ करने वाला हूं, काम की चीज रखूंगा इसके अंदर जो मेरे को काम की है। ले लिया स्क्रीनशॉट? क्योंकि बोर्ड पूरा भर गया ना, अब मुझे आगे काम करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है भाई, रफ करके। तो देखो भाई, अब मैंने क्या करा, मेरे काम की चीज जो है वो खाली इक्वेशन है, तो मैंने इक्वेशन को ओनली लिखा, बाकी मैं सबको रफ करने वाला हूं। ठीक है, यही क्वेश्चन आई थी ना अपनी, देखो। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले पहली इक्वेशन जो मेरी है वो है 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 42, इक्वेशन फर्स्ट। और एक तरफ मैंने करा, दूसरी इक्वेशन है मेरी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -6। कोई दिक्कत? इसको भी रफ कर देते हैं। अब देखिए भाई, तो ये आपकी इक्वेशन है और आपको ग्राफ बनाना होगा, तो आपने क्लास
नाइन्थ में एक चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर का नाम था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वहां पेयर नहीं थे। चैप्टर नंबर 4 आपको याद आएगा, याद आ रहा है? जिसमें अब मैं आपको याद दिलाता हूं, जिसमें आप ऐसे करके सॉल्यूशंस निकालते थे, ऐसे करके। याद आ गया? वेरी गुड। तो आप ऐसे सॉल्यूशन निकालोगे, इसके अंदर भी मिनिमम 2 सॉल्यूशन बहुत हैं, मैक्सिमम 3 निकाल सकते हो, कोई दिक्कत? और ऐसे ही मैं सेमली इसके भी कर लूंगा, कोई दिक्कत है भाई? ये कैसे निकलते थे? तो बहुत सिंपल होता है, आपको इनमें से किसी एक की वैल्यू पुटअप करोगे अपनी मर्जी से, दूसरी खुद पे खुद आएगी। तो मैंने क्या बोला, मैंने पुटअप करा, आप एक्स की पुट कर लो चाहे वाई की पुट कर लो, आपकी मर्जी है। तो मैंने बोला वाई की वैल्यू मैंने पुटअप कर ली दोस्त 0। क्या पुटअप करी मैंने वाई की वैल्यू? 0। तो एक्स की क्या लिख लेगी, देखो आओ तो पुटिंग करो इसके अंदर, तो 7x माइनस 0 इज इक्वल टू 42। तो 7x में 0 माइनस करेंगे 7x ही आएगा, ये आ गया 42। ये इंटू में नीचे जाएगा तो डिवाइड में 7 1 जा 7 7 6 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। बोलो ये वाली बात समझ में आ गई क्या? गुड। तो अब आपको क्या करना है, ऐसे ही दूसरी वैल्यू सोचनी है, लेकिन याद रहे ये आपके जो क्वेश्चन है, ये आंसर जो आपके निकल रहे हैं, मतलब फाइनली ये अभी बट्टे में ना आए और पॉइंट में ना आए। आपको ग्राफ बनाने में काफी दिक्कत आ जाएगी अगर ऐसा हो गया तो, ठीक है? आंसर को गलत नहीं होगा, लेकिन आपको ग्राफ बनाने में दिक्कतें आएंगी, और अगर आपका नॉर्मल नंबर आएगा तो ग्राफ बनाने में आसानी होगी। बोलो क्लियर है? ठीक है, अगली वैल्यू किसी की भी सोच लो और आपको निकालनी है दूसरी वैल्यू। बताओ क्या रखूं? मैंने कहा अगर मैं y की वैल्यू को 7 रख लूं अपनी मर्जी से, देखो 7 रखूंगा तो 7 से डिवाइड हो जाएगा पूरा रिजल्ट, मैंने दिमाग में कराया है, देखो बताता हूं अभी कैसे, है ना? देखो मैंने y की वैल्यू 7 डाली सपोज, तो मैंने कहा y इज इक्वल टू 7 डाला, डालो भाई इसके अंदर, तो 7x माइनस 7 42, ये माइनस का उधर जाएगा तो अब इसमें जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 49, और ये इंटू में नीचे जाएगा तो डिवाइड में 7 7 जा, कोई दिक्कत? तो ये आ गया आपका 7 ही आ गया एक्स भी। बोलो कोई डाउट? तो आपने दोनों वैल्यू निकाल ली, अब इसकी निकालो सिमिलरली दोनों वैल्यू। तो देखो मैंने कहा एक्स की वाई की वैल्यू आपने डाल दी 0 सपोज, तो क्या लिख लेगा भाई, पुट वाई इज इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा 3x माइनस 0 माइनस 6, कोई दिक्कत? तो 3x की वैल्यू माइनस 6, 3 से काटेंगे तो 3 2 जा 6, तो x कितना निकल गया भाई, -2। अब मैंने कहा पुटअप कर दो, अपनी मर्जी से ही पुटअप करना है, ऐसी वैल्यू पुटअप करना है जो कट जाए आसानी से। तो मैंने बोला अगर मैं 3 डाल दूं, 3 डाल दिया मैंने, चलो डालो, तो y की वैल्यू मैंने डाली 3, तो क्या आ जाएगा भाई 3x माइनस का 3 माइनस का 6, कोई दिक्कत? ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, तो कितना आ जाएगा माइनस का 3, और ये इंटू में नीचे जाएगा तो डिवाइड में 3 बन जाए 3, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 1। कोई डाउट? तो अब आपने सॉल्यूशन निकाल लिए, अब आपको ग्राफिकली बनाना है, तो ग्राफ मैं बनाना सिखाता हूं आपको, और आपको आता ही है कैसे बनाते हैं। अब ये ग्राफ कॉपी पे आपको एकदम क्लियरिटी से दिखेगा। अब मेरे पे ग्राफ तो है नहीं, तो मेरा वाला थोड़ा सा ऊंच नीच होगी तो चलेगी, कोई दिक्कत? क्योंकि मैं बोर्ड पे बना रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है ना? बताओ ग्राफ पूरा नजर आ रहा है स्क्रीन पे? ठीक है, ये हो गया एक्स एक्स डैश, इसको बोलते हैं नेगेटिव के निशान आते हैं यहां पर, ठीक है? ये होता है एक्स, यहां पॉजिटिव के आएंगे, यहां वाई, और यहां वाई नेगेटिव, कोई दिक्कत? तो आप नंबर देख लो, एक्स की वैल्यू हाईएस्ट 7 तक जा रही है, यहां पर तो नेगेटिव की है, तो हाईएस्ट वैल्यू 7 तक ले लो, तो कितना आएगा देखो भाई 1 2 3 4 5 6 और ये 7, कोई दिक्कत? और ये डिस्टेंस आपके ग्राफ में बराबर बराबर बॉक्सेस बने होते हैं, सिंपल होता है, ठीक है? यहां पर मैं तो अंदाजे से ले रहा हूं, -1 -2 -3 -4 ऐसे चलता जाएगा। मेरे पास ज्यादा एक्स की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे 2 ही माइनस चाहिए, कोई दिक्कत? चलो अब वाई पर आ जाओ, तो वाई की वैल्यू हाईएस्ट गई है 7 तक, चलो भाई, तो 1 2 3 4 5 6 7, सही है? अब आपको ये इस साइड लिखा है ना आपने, इसको भी इसी साइड लिखना, उल्टा उल्टा मत लिखना, कहीं इस वाले को इस तरफ लिखने लग जाओ, गलत हो जाता है ऐसे। तो क्या आएगा -1, सही है भाई? चलो इसी को ले लेते हैं -1 -2 फिर -3 -4 -5, ज्यादा लेने थे क्योंकि भाई माइनस है ही नहीं। बोलो इतना ही कर दिया बहुत है?
अब ग्राफ कैसे ड्रॉ करना होता है, देखो जब x की वैल्यू थी 6, पॉइंट होते हैं, कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं हम, x कॉमा y की फॉर्म में, यस और नो, पहले x का फिर y का। तो x कितना है आपका 6 और y है आपका 0, यानी x तो है 6 और दोनों 0 यहां पर होते हैं, इसको बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं, यहां x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। तो x है आपका 6 और y है आपका 0, तो यहां पर पड़ेगा पॉइंट, बोलो यस और नो। तो इस पॉइंट का नाम होगा 6,0। सही है भाई, और नाम लिख दिया मैंने इसका a। अब ऐसे ही अगला पॉइंट क्या है, 7,7। तो देखो भाई 7,7, तो 7 ये रहा और 7 ही इसका ऊपर है, देखो ये रहा, दिख गया। तो मैं इसी के ऊपर ले लेता हूं, ग्राफ तो है नहीं लेकिन फिर भी आप सही बनेगा, इतना बुरा नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका बी पॉइंट, कोई दिक्कत। अब ये आपका ये वाली लाइन कंप्लीट हो गई, तो आप इसको क्या करोगे, स्केल लेके खींच दोगे, ये खींच गई, ठीक है। इस लाइन का नाम लिख दो, कौन सी लाइन थी ये लाइन थी, हाँ 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 42, बोलो कोई दिक्कत है ना। और अगली लाइन बनाना शुरू करते हैं। अब मैंने बोला अगली लाइन है हमारे पास बॉस -2,0, तो x है -2 और ये है 0, तो यहीं पर ही आ जाएगा, इसका नाम रख दिया c, कोई दिक्कत। हाँ अगला है -1 और ये है प्लस का 3, माइनस का 1 और प्लस का 3, बोलो यहां पड़ेगा, ये हो गया। और इसको आपने क्या करा, इसका नाम रख दिया d और इसको भी आपने खींच दिया, सही है भाई। पॉइंट लिख देना -2,0, इसके पॉइंट लिख देना -1,3, कोई दिक्कत भाई। और ये लाइन का नाम लिखो, लाइन कौन सी थी, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -6, बोलो कोई डाउट। तो ये जो हो गया आपका, ये हो गया ग्राफिकली और ये आपका हो गया एल्जेब्रिकली। बात समझ में आ गई क्या, एल्जेब्रिकली क्या है और ग्राफिकली क्या है, बताओ। तो फटाफट से क्या इसके रिमेनिंग पार्ट हो जाएंगे क्या आपसे, हाँ जो रिमेनिंग 2 क्वेश्चन रह गए, एक ये क्या नाम है, कोच है ना, एक कोच वाला क्वेश्चन और एक एप्पल वाला क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन ही है ना, कर लोगे क्या। मैं आपको एक क्वेश्चन बना के दे दूंगा तो कर लोगे, ठीक है। अभी मैं एक क्वेश्चन बना के देता हूं, फिर आप ये दोनों क्वेश्चंस भी कर लेना, बोलो कोई डाउट है क्या, गुड। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, डन। ये पूरा क्वेश्चन था, तो इतना लंबा क्वेश्चन एग्जाम में वैसे आता नहीं है, लेकिन आपको आना चाहिए कि क्या होता है ग्राफिकली, क्या होता है एल्जेब्रिकली, बात समझ में आ गई। चलिए रफ कर दो क्या, गुड। आप ग्राफ पे बनाओगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा फिगर, ठीक है। फिर भी मेरा बहुत सही था क्योंकि मैंने बोर्ड पे बनाया था ना। देखो भाई, द कोच क्रिकेट टीम बाय अ 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3900 लेटर, एंड बाद में क्या करता है वो, सी बाय अनदर बैट, और वो क्या करता है और बैट खरीदता है एक और, एंड 3 मोर बॉल ऑफ द सेम काइंड, ₹1300। वो एक बैट और 3 बॉल खरीदता है 1300 रुपए की। रिप्रेजेंट द सिचुएशन ऑफ एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, बहुत सिंपल है। पहले मैंने बोला आप लेट कर लो, तो लेट द कॉस्ट ऑफ अ बैट्स बी एक्स, कोई दिक्कत। मैंने एक बैट की कॉस्ट को एक्स मान लिया, एंड कॉस्ट ऑफ बॉल बी वाई, कोई दिक्कत, गुड। तो मैंने ये लेट कर लिया, और अब मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो भाई एक बैट की कॉस्ट को मैंने एक्स माना है, मैंने कितने बैट खरीदे पहले इस सिचुएशन में बताओ, तो 3x हो जाएगा, 3 इंटू में x, एक बैट x का तो 3 बैट 3x के, एक पेन 5 का तो 3 पेन कितने के हो जाएंगे, 5 से 15, बात समझ में आ गई, ठीक है। अब एक बॉल y की, तो कितनी बॉल खरीदी है मैंने,
तो 6y हो जाएगा, और इक्वल टू कितने के खरीदे मैंने 3900, बोलो ठीक है। तो क्या बन गई इक्वेशन ये 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900, कोई दिक्कत। तो ये इक्वेशन आ गई फर्स्ट। दूसरी इक्वेशन क्या है आपकी, इन्होंने बोला एक बैट खरीदा है, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगली क्वेश्चन के लिए उसने एक बैट खरीदा है इस बार, तो एक से इंटू प्लस बॉल खरीदी है 3, तो y इंटू में 3 इज इक्वल टू 1300 रुपए, कोई दिक्कत। हाँ बताओ, एक देखो ना अगली वाली स्टेटमेंट क्या है, एक बैट खरीदा है और 3 मोर बॉल खरीदी है, ठीक है। हाँ तो कितना हो जाएगा, एक को x से कराएंगे x, 3 को y से कराएंगे 3y, और ये कितना आ गया 1300 इक्वेशन सेकंड, बोलो कोई दिक्कत। इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, बोलो यस और नो। तो 3 कॉमन लोगे तो कितना बनेगा, विच इंप्लाइज 3 कॉमन ले लिया, तो यहां पर क्या बचेगा बॉस, x प्लस 2y, नहीं सेम नहीं है बॉस, सेम नहीं है, सॉरी। तो कितना आ जाएगा 3900, क्लियर है यहां तक। ये इंटू में नीचे जाएगा तो डिवाइड में, तो कितना आ जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 3900 डिवाइडेड बाय 3, काटोगे तो कितना आ जाएगा 3 एकम 3, 3 3 1300, यानी एक बैट और 2 बॉल कितने की पड़ेंगे आपको, एक क्वेश्चन को अगर रिड्यूस कर दिया तो मैंने 1300 रुपए की, बोलो कोई दिक्कत है क्या। एक क्वेश्चन फर्स्ट जो हो गई वो मॉडिफाई कर ली मैंने, जो इक्वेशन फर्स्ट थी मेरे को लग रहा था सेम होगी, लेकिन वो सेम है नहीं, गलती से मैंने बोल दिया। तो ये जो आपकी इक्वेशन फर्स्ट है वो मैंने मॉडिफाई कर लिया, कोई दिक्कत। अब आप इस इक्वेशन के आपको ऐसे बॉक्स बना के सॉल्यूशन निकालने हैं, और सिमिलरली आपको इस वाली इक्वेशन के भी क्या करने हैं, बॉक्स बनाकर सॉल्यूशन निकालने हैं। तो बताओ ये वाला काम मैं होमवर्क में दे दूं क्या, और ग्राफ करने का, गुड। अब इसी तरीके से जो आपका थर्ड क्वेश्चन है वो वाले बताओ पढ़ के कर लोगे क्या, या मैं कराऊं। वेरी गुड, तो फटाफट इतना समझ में आ गया। तो ये आपकी कंप्लीट हो गई 3.1। इसके रिमेनिंग क्वेश्चन जो ना है डाउट पूछ लेना मुझसे अगली क्लास, ओके गुड। बहुत ही इजी है, कैसी है।